हेलो सर, नमस्ते। बढ़िया होंगे सारे के सारे। मेरी सारी फैमिली बहुत अच्छी है ना। आप सब लोग मेरी फैमिली का हिस्सा हो, इसलिए सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सर्दियों में तो अपना ध्यान बहुत ज़्यादा रख रहे होगे आप लोग, क्योंकि सर्दियों में हमें एक क्या है, हम एक तो खाते पीते बहुत ज़्यादा है। कभी ये खाया, कभी वो खाया। सर्दियों में क्या भूख भी ज़्यादा लगती है, और है ना, जब रजाई में पड़े रहते हैं ना, तब ऐसा मन करता है बस कोई आए और दिए जाए, गरम गरम खाना मिलता रहे और हम बैठे रहे आराम से। तो दोस्तों, सर्दियों के मज़े सभी, सर्दियों को सब लोग इंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन मुझे सर्दी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। पता है क्यों नहीं लगती? क्योंकि सर्दियों में ना बहुत दिक्कत होती है काम करने में, और फिर इतने सारे कपड़े पहनने पड़ते हैं, तो मुझे थोड़ी ईचिंग सी होती है, खुजली सी होने लग जाती है। तो दोस्तों, सर्दियों में अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए, इस पे बात करते हैं। देखो, सर्दियों में हम अपना ध्यान, वैसे तो हम लेडीज़ें रख ही नहीं पाती हैं ज़्यादातर, और लेडीज़ें नहीं, बच्चे जेंट्स जो भी है ना, वो रख ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं रख पाते हैं? क्योंकि एक तो नहाने में बड़ी दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है नहाने में, है ना। बहुत से लोग तो कई कई टाइम नहीं नहाते हैं। कोई 2 दिन में नहाता है, कोई 10 दिन में नहाता है, कोई 5 दिन में। तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो रोज़ाना नहाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें गुनगुने पानी से डेली नहाना चाहिए। ये सर्दियों में बहुत ज़रूरी है। गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, सर्दियों में बिल्कुल गुनगुने पानी से नहाना चाहिए। गुनगुने पानी से नहाने से क्या होता है, हमारी बॉडी ना खुल जाती है। और गर्म पानी ज़्यादा, कई लोग होते हैं जो गर्म पानी से बहुत ज़्यादा नहाते हैं, तो हमें गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। गर्म पानी क्या करता है, हमारी बॉडी है ना, हमारी स्किन जो होती है उसको एकदम रूखा बना देता है, और जो हमारी बॉडी में जो ऑयल होता है ना, उसको रिमूव कर देता है गर्म पानी। आपने देखा है ना, जब हम सर्दियों में बर्तन मांजती हैं लेडीज़ हैं, तो गर्म पानी से बर्तन मांजती हैं, ताकि जो बर्तनों की चिकनाई है वो सारी निकल जाए। इसी तरह हमारी बॉडी होती है, अगर हम ज़्यादा गर्म पानी से नहाएंगे ना, तो हमारी बॉडी बिल्कुल रूखी हो जाएगी। अब दोस्तों, उस रूखी बॉडी को हम करने के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहला काम, हमें सर्दियों में पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हमको पानी सबसे ज़्यादा पीना है। आप कितनी भी रेमेडीज़ यूज़ में ले लो, कितने भी प्रोडक्ट बाज़ार के यूज़ में ले लो, लेकिन जब तक आप पानी नहीं पियोगे, आपकी बॉडी की खुश्की ख़त्म नहीं होगी। ये मैं बता रही हूँ, क्योंकि खुश्की आप महसूस करना, सर्दियों में हमें है ना, यहाँ पे ऐसा महसूस होता है, खुश्की आने लग जाती है ना जैसे। तो उसके लिए, खुश्की दूर करने के लिए सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले तो कम से कम 2 बोतल पानी ज़रूर पिएं, चाहे गर्म पिएं चाहे ठंडा पिएं। ठंडे से मतलब निवाया, जैसा नॉर्मल आता है वो पिए, लेकिन पिए ज़रूर। चाहे सिप सिप करके पिएंगे, मतलब याद रखना बहुत कठिन होता है सर्दियों में, क्योंकि प्यास नहीं लगती ना, तो याद नहीं आती है, लेकिन ज़रूर पीना है। अगर आप, पानी जो है ना, वो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, यानी कि बॉडी को साफ करता है। फिर दूसरा कारण होता है, अगर हम ये सब नहीं करते हैं तो पिंपल्स होने लग जाते हैं। पिंपल्स कब होते हैं? जब बॉडी में गर्मी बढ़ जाती है, तब पिंपल्स जो है ना, वो अपनी बॉडी की हीट को ये चेहरे के माध्यम से बाहर निकालते हैं। जैसे कोई फोड़ा फुंसी हो जाता है, तब वो बिल्कुल बाहर आ जाता है ना, तो कई बार उन पिंपल्स में मवाद तक भी पड़ जाती है। तो दोस्तों, इन सब के लिए हमें अपना ध्यान रखने के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, बाज़ार में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करके बोलूँगी कि बाज़ार के प्रोडक्ट मत यूज़ में लो। हो सके तो अपनी किचन में इतने सारे प्रोडक्ट हैं, हमारे घर में इतने सारे प्रोडक्ट हैं, उनको काम में लो। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगेगी, लेकिन आपके शरीर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। तो दोस्तों, इन सब में सबसे पहले आता है एलोवेरा जेल। ये बाज़ार का है। अब बाज़ार में मैंने लिया है पतंजलि का। ये मैं सिर्फ, पता है कब लेती हूँ? ये मैं तब काम में लेती हूँ जब मुझे सिर्फ इमरजेंसी होती है। बाकी उसके अलावा मैं हमेशा पेड़ में से तोड़ के ही काम में लेती हूँ। जैसे मुझे बालों में लगाना होता है, तो मैंने छत पे कई सारे गमले लगाए हुए हैं, उनमें से एक टुकड़ा काट के ले आती हूँ और उसको साफ़ करके अच्छे से और बालों में लगा लेती हूँ। जब मेरे पास टाइम होता है, जब मेरे पास मतलब पूरा टाइम होता है, तब मैं उसका टुकड़ा लेती हूँ, उसको बीच में से छीलती हूँ और मुँह हाथ पैर सब पे रब कर लेती हूँ। दोस्तों, एलोवेरा के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एलोवेरा का सबसे पहला फ़ायदा क्या है? एलोवेरा का सबसे पहला फ़ायदा है, बताओ तो। मेरे को मालूम है कि मेरी सारी फैमिली को पता है, और सारे बच्चों को भी पता है। तो देखो,
आप एलोवेरा का ऑयल बना सकते हो। सिंपल, एलोवेरा लो, काटो, धो के साफ़ करो, उसके छिलके हटाओ, उसका गूदा निकालो, और वो भी नहीं कर सकते, छिलके भी नहीं हटा सकते, तो एलोवेरा लो, उसको धो के साफ़ करो, अगल बगल आगे पीछे का थोड़ा थोड़ा हिस्सा हटा दो। उसमें क्या होता है, थोड़ा वो पीला पीला सा जो निकलता है ना, वो थोड़ा जहरीला सा होता है, मतलब बेकार होता है, उसे हटा दो, पीछे का हटा दो, पूँछ जिसको बोलते हैं वो भी हटा दो, और बाकी छोटे छोटे टुकड़े करो, और टुकड़े करके जो भी तेल आप लगाते हो, सरसों का लगाते हो, नारियल का लगाते हो, बादाम का लगाते हो, आंवले का लगाते हो, कोई सा भी लगाते हो, उसमें डाल दो। थोड़ी देर में वो जल भुन के राख हो जाएगा, सारा अपना जो भी उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी मिनरल्स हैं, वो सब तेल में छोड़ देगा। उसके बाद तेल को ठंडा करके रख लो, और जब भी आपको सिर में चंपी करनी हो तभी उसको लो, थोड़ा सा निवाया करो और इसकी सिर में अपने चंपी करो। दोस्तों, एलोवेरा हमारे सर की इतनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, बहुत सारी। देखो, सबसे पहले बालों के लिए फ़ायदेमंद है, ये तो सारी दुनिया को ही पता है, ठीक है, लेकिन यूज़ में तो लो। अगर फ़ायदा है और तुम्हें पता है तो यूज़ में क्यों नहीं लेते हो? डांट नहीं रही हूँ, बता रही हूँ, ठीक है। तो हमारे सिर में डैंड्रफ हो जाती है, उसको दूर करता है। हमारे बालों में सर्दियों में तेल की कमी हो जाती है, गर्म पानी से बाल धोते हैं तो खुश्की हो जाती है, उस खुश्की को दूर करता है। बालों को सिल्की, स्मूथ, शाइनी सब बनाता है, तो बालों के लिए बेनिफिट हो गया। फिर आता है हमारा चेहरा, हमारे चेहरे के लिए बेनिफिशियल है। चेहरे के लिए कैसे बेनिफिशियल है? आप इस एलोवेरा जेल को किसी भी चीज़ में मिला के लगा सकते हो, ये कभी भी मतलब कभी भी नुकसान नहीं देता है। आप इससे फेशियल कर सकते हो, इस एलोवेरा से पूरे से फेशियल कर सकते हो, ये इतना फ़ायदेमंद है। समझ गए ना? तो अब से बाज़ार के प्रोडक्ट मत खरीदना, थोड़ी सी मेहनत कर लेना, ठीक है। और सारे बच्चे भी सुन लो। इसको हमको थोड़ा सा कच्चा दूध लेंगे, थोड़े से कच्चे दूध में एलोवेरा की, ये अगर वो नहीं हो आपके पास अवेलेबल तो ये ले लो। पतंजलि औरों के मुकाबले तो कम से कम थोड़ा बहुत कुछ हमें दे रहा है, चाहे 50% ही सही, पर दे तो रहा है ना। बाकी तो केमिकल बेच रहे हैं सारा हमको, उनको हमारी स्किन से कोई लेना देना नहीं है। विदेशी कंपनियां सिर्फ लूटने के लिए बैठी हैं, ठीक है। इसमें से बस इतना सा लो और ले करके दूध में मिलाओ, मिक्स करो अच्छे से, और मिक्स करके अच्छे से उसकी अपने चेहरे पे ऐसे नहाने से 1-आधा मिनट पहले उसकी मसाज करो, फेस की मसाज करो, ऐसे गर्दन की मसाज करो, और फिर देखो इंस्टेंट रिजल्ट। मेरी स्किन देख रहे हो? मेरी स्किन भी इसी की वजह से है, बचपन से भी यही सब करते आ रहे हैं हम लोग, ये देखो, ठीक है। अब इससे क्या हो गई, क्लीनिंग हो गई हमारे चेहरे की। अब स्क्रब बनाने के लिए फेशियल जब करते हैं तो यही सब करते हैं ना, फिर करते हैं फेशियल। फेशियल में क्लीनिंग कर ली हमने दूध और एलोवेरा जेल से, उसके बाद हम करेंगे स्क्रबिंग। स्क्रबिंग में आप कुछ भी ले सकते हो, सूजी ले सकते हो, चावल का आटा ले सकते हो, मसूर की दाल का आटा ले सकते हो, और ओट्स ले सकते हो। मतलब इनको पीसना है, जो भी चीज़ आप लोगे उसको पीसो, 1 चम्मच या 2 चम्मच लो, आधा चम्मच ये मिलाओ, मिक्स करो, और हल्के हल्के हाथों से स्क्रबिंग करो, ठीक है। स्क्रब करो, ये सब कर लो। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है स्टीमिंग। स्टीमिंग के लिए क्या करो, एक बड़ा भगोना ले लो, उसमें पानी को उबाल लो अच्छी तरह से, और पानी उबाल करके उसकी भाप ले लो, सिर्फ 2 मिनट, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट। उससे क्या होगा, आपके जो ये चेहरे के, हाथों के जो पोर्स हैं ना, ये सब खुल जाएंगे, और जो भी गंदगी होगी वो सब बाहर आ जाएगी, ठीक। आता है ना पसीना पसीना, कई बार भाप लेते हैं जब हम मुँह पे। तीसरा हो गया। चौथा है फेस पैक। फेस पैक के लिए बिल्कुल ईजी, थोड़ा सा एलोवेरा जेल, 1 चुटकी हल्दी, हल्दी नहीं लो तो कॉफ़ी ले लो, वैसे कॉफ़ी तो स्क्रबिंग में ज़्यादा काम आती है, फेस पैक में हल्दी काम आती है। हल्दी नहीं लेना चाहते तो मुल्तानी मिट्टी ले लो, वैसे हल्दी हर एक किचन में होती है, कोई ऐसी किचन नहीं है जहाँ हल्दी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, हल्दी सबसे बढ़िया है। हल्दी लो और हल्दी में एलोवेरा जेल मिलाओ, उसको रब करो, और रब करके अपने चेहरे पे ऐसे पैक की तरह लगा लो, 10 मिनट सूखने के लिए छोड़ दो। सर्दियों में थोड़ा हो सकता है ज़्यादा टाइम ले ले, 15 मिनट ले ले, बस उसको छोड़ दो। और पैक लगाने के बाद बोलना नहीं है, बोलने से रिंकल्स आ जाते हैं, और बस छुट्टी, हो गया ना काम। तो है ना एलोवेरा। और देखो, और बताती हूँ एलोवेरा जेल के फ़ायदे। जब भी कहीं से स्किन कट जाए, फट जाए, कभी रैशेज़ हो जाए, उन सब के काम भी आती है ये।
थोड़ा सा एलोवेरा जेल लो, पत्ते वाला लो या ये लो, उसे लो और जहाँ से फट गया है बस वहीं से लगा लो इसको। इसके अलावा और भी बहुत सारे, ये वेट लूज़ करने में भी काम आता है। इससे वेट लूज़ मत करना, ये लगाने के लिए है। वेट लूज़ करना हो तो या तो पतंजलि का जो एलोवेरा का रस आता है ना वो ले लेना, नहीं तो फिर अपने घर से एलोवेरा लेके या पार्क से लेके और उस एलोवेरा को का जूस निकाल के उसको खाओ पियो लौकी के जूस में मिला करके, तो आपका वेट लूज़ हो जाएगा। बॉडी में जितने भी गंदगी होगी ना आपकी बॉडी में, गंदगी से मेरा मतलब है मोटापा फैट जो भी होगा ना वो सब झड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों पहली बात तो ये है कि एक ही दिन में कोई भी चमत्कार नहीं होता है। चमत्कार सिर्फ पिक्चर्स में होता है। जादू की छड़ी घुमाई और 2 साल से सीधी 20 साल, घर में कभी जादू नहीं होता है, ठीक है ना। तो जादू करने के लिए आपको कम से कम 15 दिन का टाइम तो चाहिए। कहीं आप सोचो आज लगाया और कल हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और बालों में जब आप बाल धो के आते हो, हमारे बाल अक्सर लेडीज़ों के बाल लंबे होते हैं, जेंट्स लोगों के भी होते हैं, तो क्या होता है कि सर्दियों में है ना बाल जो होते हैं ना ऐसे उड़ने लग जाते हैं, यूँ ऐसे करके। आपने देखा हो, नोटिस किया हो, कभी नहीं किया हो तो अब की बार करके देखना। बाल ना ऐसे 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 एक करके ऐसे ऐसे उड़ने लग जाते हैं। तो ये थोड़ा सा एलोवेरा जेल लो, ऐसे ऐसे रब करो और रब करके अपने बालों में लगा लो। ये कंडीशनर का काम भी करेगा। सर्दियों में कई बार हमारे पास प्राइमर होता है। मेकअप जब हम करते हैं ना, शादी ब्याह में जाते हैं तो मेकअप में मतलब हम कई बार लिपाई पुताई करते हैं अपनी। देखो मैं वैसे ये कहती हूँ कि मेकअप कम से कम करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो ना तभी मेकअप करना चाहिए, वरना मेकअप नहीं करना चाहिए। मेकअप करने से क्या होता है कि एक तो आजकल बाज़ार में जो मेकअप के जो साधन मिलते हैं ना उनमें कोई ना कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट तो होता ही होता है। वरना सोचो दोस्तों, अगर हम पत्ते वाला एलोवेरा जेल ले तो उसे हम एक सप्ताह या 15 दिन से ज़्यादा फ्रिज में नहीं रख सकते, वो ख़राब हो जाता है। और अगर इनको लें तो ये हमारे पास महीनों तक चलते हैं। तो कुछ तो इनमें प्रिजर्वेटिव है ही ना, वो ख़राब हो जाता है, ये ख़राब नहीं होता। मैंने गुलाब जल बनाया था एक बार घर पे, है ना, और मेरा गुलाब जल करीब ये मानो 1-1.5 महीने तक तो बिल्कुल फ्रिज में एकदम ओके था। उसके बाद ना गुलाब जल बिल्कुल ख़राब हो गया। ख़राब कैसे हो गया? गुलाब जल का मतलब ऐसा लगा जैसे पानी अलग हो गया और उसका जो कलर है ना वो बिल्कुल अलग हो गया। और आप बाज़ार का गुलाब जल लेके आओ, पहली बात तो पिंक नहीं होगा, दूसरी बात यह है कि वो कभी ख़राब ही नहीं होगा। आप उसको फ्रिज में ला के रखो, बाहर रखो, कहीं भी रखो, ख़राब ही नहीं होता है। तो दोस्तों अपने शरीर के साथ खिलवाड़ मत करो। जैसे हम अच्छा खाना खाते हैं ना, हम पहले से ज़्यादा, जैसे हम पहले फास्ट फूड पे भाग रहे थे ना, ऐसे ही हम लौट के अभी दोबारा हमारे हिंदुस्तान की जो वैदिक पद्धति है उस पर लौट के आ रहे हैं। तो पुराने ज़माने में औरतों के पास कोई ये होता था क्या? रानी महारानियाँ कितनी खूबसूरत होती थी। पुरानी जो आप लेडीज़ों के बारे में पढ़ोगे, गूगल पे सर्च करके देखो, कितनी लेडीज़ें थी जो कितनी सुंदर थी। तो वो सब क्या ये प्रोडक्ट लगाती थी क्या? सारे चीज़ उस समय कौन सी ये सारे फैशनेबल चीज़ें मिलती थी? उस समय तो कुछ भी नहीं मिलता था। तो वो भी तो ये देसी चीज़ों का काम में लेती थी ना। एलोवेरा जेल है और अपराजिता के फूल हैं, अपराजिता के पत्ते, हमारी जो आयुर्वेद है ना उसमें इतनी सारी चीज़ें हमें मालूम भी नहीं होगा। इसके बेनिफिट भी मुझे 5, 10, 15 से ज़्यादा नहीं पता बस। और इसके बेनिफिट्स कितने होंगे आप सोच भी नहीं सकते होंगे। इनके बारे में सिर्फ सबसे ज़्यादा वो जानता है जिसने आयुर्वेद की पढ़ाई करी है। तो दोस्तों देखा ना ये कितने सारे काम आता है। अगर आपको कहीं भी रैशेज हो जाते हैं, ज़्यादातर जो लेडीज़ होती है ना उनको स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं प्रेगनेंसी के बाद, तो पेट पे ना ऐसे हाबुले गाबुले से हो जाते हैं है ना, हम उनका हाबुले गाबुले बोलते हैं। तो उस पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, उन पर लगा करके रगड़ के साफ़ कर सकते हैं। अगर आपको ये जो हमारा एरिया है ना आँखों का, इन पे कई बार क्या होता है हमें ना काला कालापन सा महसूस हो जाता है, तो आप इसको लेकर के ऐसे अंडर आर्म आई में यहाँ पे और इनको लगा करके भी आप इससे रिलैक्स पा सकते हैं। जब भी आपकी आंखें थकी थकी लगे, आपको थकान महसूस हो, पत्ते लो 2, बीच में से चीरो, धो धा के साफ करके, और दोनों पत्तों को इस पे रखो और 5-10 मिनट के लिए आराम करो। दूसरी चीज़, धूप जरूर लेना है। सर्दियों में आधा घंटा 1 घंटे की धूप जरूर लेनी है। गर्मियों में आप सुबह शाम लिया करो, लेकिन सर्दियों में दोपहर में ले लो। कभी कभी सूर्य देवता नाराज़ हो जाते हैं, जब घूमने चले जाते हैं ना तब आते नहीं हैं, लेकिन ज़रूर लेना चाहिए।
तो दोस्तों आपने देखा कि एलोवेरा के कितने सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। डेड स्किन रिमूव हो जाती है पूरी की पूरी। कई लोगों को है ना, ऐसे ऐसे अगर आप ऐसे करोगे या फिर उनके ऐसे करके देखोगे ना तो वाइट वाइट हो जाता है। इसका मतलब है उनकी स्किन जो है ना वो खुश्क हो जाती है। उनको अपनी मतलब इस हाथ पे दिखाती हूँ, इस पर मेहंदी लग रही है। उनकी उनकी ऐसे 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 करते हैं ना अपन, ऐसे ऐसे उनके यहाँ करते हैं तो यहाँ वाइट वाइट हो जाता है। इसका मतलब है कि उनकी बॉडी में खुश्की हो जाती है, सॉफ्ट नहीं होती है। दोस्तों आप नियम बना लो कि मुझे सुबह शाम इससे मुंह धोना है बस, और मुंह धोने से पहले इसे लगाना है और लगा के इसे सिर्फ 5 मिनट छोड़ना है। थोड़ी सी इससे मसाज करो, 5 मिनट छोड़ दो, 5 मिनट बाद बिल्कुल निवाया पानी, बिल्कुल निवाया, उससे अपने चेहरे को साफ कर लो बस। और रिगड़ना नहीं है तौलिए से, कहीं दै घस्सा रिगड़ गिरा हो, रिगड़ना बिगड़ना कुछ नहीं है, ठीक है। आप ऑयलिंग बॉडी पे ज़रूर ही करो, कोई सा भी ऑयल लो लेकिन उसकी ऑयलिंग ज़रूर से ज़रूर करो, ओके। तो आई होप आपको मेरे मैंने जो आपको एलोवेरा के बारे में समझाया वो समझ में आया हो और आप एलोवेरा को काम में लेने लग जाएं, घर में उगा लें और अपने शरीर का ज़्यादा ध्यान रखें। दोस्तों लेडीज़ों, जब आप स्वस्थ रहोगी, आप सुंदर रहोगी तो आप में एक अलग से कॉन्फिडेंस आएगा। आप कभी नोटिस करके देखना, जब हम नए कपड़े पहनते हैं ना तो हमारा मन अंदर से कितना खुश हो जाता है, इतना खुश। भाई देखो मैं तो बहुत खुश होती हूँ जब मुझे नई चीज़ मिलती है या मुझे शॉपिंग करके आती हूँ तो मैं तो अंदर से बहुत खुश रहती हूँ। उस दिन तो मैं धरती पे से आसमान में उड़ती रहती हूँ। तो हम लेडीज़ों में छोटी छोटी चीज़ों से ही खुश हो जाते हैं। तो इसीलिए आप ये मत सोचो कि मैं 40 की हो गई, मैं 50 की हो गई, मैं 20 की हो गई या मेरे पास टाइम नहीं है। अगर आप निकालोगी तो आपके पास डेफिनेटली टाइम मिलेगा, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा। तो आप इसे ज़रूर कीजिए। और एलोवेरा के फ़ायदे लीजिए और हमारी पुरानी सभ्यता और संस्कृति उनको अपनाइए। अगर इमरजेंसी हो तो छोटा सा पैकेट इनका ख़रीदना, वरना पत्ते वाला ही लेना, ठीक है। तो दोस्तों चैनल अगर हेल्पफुल लगे ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कर देना। फिर मिलेंगे एक और नई चीज़ के साथ, नई रेमेडी के साथ, नई रेसिपी के साथ। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको जितनी भी चीज़ें बताऊँ ना वो सब पुरानी ही बताऊँ। आप बिलीव करना, मैं कभी है ना अपने मुंह पे कभी भी, शादी हो ब्याह हो कुछ भी हो, मैं कभी भी मेकअप नहीं करती हूँ। बस एक बिंदी, एक लिपस्टिक, काजल, हेयर थोड़े ठीक, बाकी मैं अपने चेहरे पर ये सिर्फ देसी प्रोडक्ट यूज़ लेती हूँ। इसके अलावा मैं, आप बिलीव करोगे, मैं एक एक तेल की शीशी है ना उसको रब करके ख़त्म कर देती हूँ। मुझे इतना मतलब मेरी बॉडी ऐसी है, मैंने ये सब चीज़ें कभी काम में नहीं ली हैं। तो जो आप मुझे आज देख रहे हो वो मेरे एक दिन की मेहनत नहीं है, बचपन से लेके अब तक का असर है। तो दोस्तों अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना बचाव सर्दी से करके रखिए और कोविड से करके रखिए। और फ्री टाइम में अपने शरीर की, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए